हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि कौन सा ईटीएफ अभी लेना चाहिए एंड विच ऑफ द ईटीएफ इज द राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड नॉट। अगर देखा जाए तो आज मार्केट काफी अप था एंड अगर सबसे ज्यादा जो 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 जिस ईटीएफ में मैं ट्रैक करता हूँ विद ऑल देयर आर सो मेनी ईटीएफ्स जो जो ईटीएफ आई फील दैट देयर इज अ वॉल्यूम एंड दिस इज अ गुड ईटीएफ जिसमें ज्यादा ट्रेड होता है तो दीज आर लाइक पीएसयू was up by 3.99 and उसके बाद oil and gas 2.98 then CPSE was 2.60 infrastructure is 2.30 then alpha is something like parallel to the nifty 50 2.18 then bank junior B and small 250 का 1.86 then financial services में जो भी banking है वो है 1.94 then mid cap पे 1.55. So if you see the majority of the ETF where the down is like silver and gold was down and US market का down था। अगर हम एक एक करके ETF देखें कि कौन सा ETF में अभी is going to be तो I am selected 4 ETF like Bank B, PSU Bank and CPSE और Government are taking and the ICICI Prudential Oil and Gases क्योंकि अभी पता है कि ऑयल एंड गैसेस वाज क्वाइट लेस तो अगर हम देखें बहुत गिरा हुआ था तो यहाँ पे अगर हम देखें बैंक बी का हाउ इट परफॉर्म अभी कैसा बैंक बी परफॉर्म तो अगर आपको यहाँ देखें तो 1.95 में बैंक का ईटीएफ परफॉर्म किया है 5 डेज में देखो तो 3.12 आगे का क्या ट्रेंड लाइन लगता है वो अभी देखते हैं वेर अगर हम देखें इसको 1 मंथ में 2.5% रिटर्न 6 मंथ 6.2 तो वन YTD 8.85 1 ईयर 19 तो बैंक अराउंड बैंक का कोई भी ईटीएफ है जैसे इंडेक्स है वो 18-20% ज्यादा रिटर्न नहीं देता बिकॉज बैंक इज अ वेरी बहुत बस स्लो है मतलब इट इज लाइक अ ब्लू चिप तो बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन बैंक में नहीं होता है अगर हम बैंक बी का यहाँ पे टेक्निकल ग्राफ देखें बैंक बी का ईटीएफ का तो वी कैन सी दैट कि अभी बैंक बी अराउंड बैंक बी बैंक भी अराउंड 534 का रेट चल रहा है एंड अगर हम यहाँ देखें देखिए 535 एंड देन टुडे इज 535 एंड वेयर अभी क्या ट्रेंड लाइन लग रहा है तो तो ट्रेंड लाइन में यू सी द टू लाइन लाइक वन इज लाइक 50 डेज एंड 200 डेज तो ग्रीन इज 250 तो अभी ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज काट के ऊपर के ट्रेंड पे जा रहा है यू सी द डार्वर बॉक्स हियर ये जो डार्वर बॉक्स ये स्टेट कर रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया था जिसमें इसके अंदर चलता बट अभी वो अपना यहाँ से 50 डेज मूविंग एवरेज को काटा है ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज को वो अभी यहाँ से इंटरसेक्ट किया है अगर हम इसका अगर ये देखें कि सपोज इफ आई सी कि अभी इसका क्या लगता है व्हाट कुड बी द नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें तो अगर हम इसको यहाँ से देखें रेसिस्टेंस को तो अराउंड 1.44% अगर और ये ब्रेक आउट करता है अपने रेसिस्टेंट को डेफिनेटली इज गोइंग टू हैव एटलीस्ट इट विल बी गिविंग अ 3% फ्रॉम नाउ एज पर सो ये यहाँ से लगता है कि 3% अप है आरएसआई को देखें तो आरएसआई में भी एवरेज आरएसआई इंटरसेक्ट किया है अप ट्रेंड पे है तो बैंक भी पूरी तरीके से एक अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ से द टेक्निकल चार्ट स्टेट दैट इट इज अप ट्रेंड मूवमेंट फॉर बैंक भी अगर हम सेकंड को देखें कि सेकंड क्या है तो सेकंड एक जैसे पीएसयू बैंक तो अगर हम पीएसयू बैंक का देखते हैं पीएसयू बैंक तो इट टुडे इट इज लाइक 4% है पीएसयू बहुत दिन से लाइक इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक अगर हम यहाँ से देखें ऑल टाइम अब हाई बनाया था मार्च मई के बाद ये गिरा है अराउंड बॉटम वाज लाइक 13% करेक्शन देन इट गोज लाइक 5% देन तो वो अगर हम इसका एक दिन का देखें तो सबसे ज्यादा आज दिया है रिटर्न 4% पीएसयू ऑल द बैंक लाइक कैनरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल 5 डेज का ट्रेंड लाइन है तो 2.9% वैसे 7.6 1 मंथ है एंड 6 मंथ का इट इज नेगेटिव 8 पॉइंट अराउंड 9% नेगेटिव है YTD 18% है 1 ईयर का 34% इज गुड पीयूसी हैव गिवन अ रिटर्न बट यहाँ से एक करेक्शन आया पीयूसी में अब ये करेक्शन के बाद अगर ये इस ये जो इफ यू सी 77.73 अगर ये 77 का ब्रेकआउट करता है देन इट विल बी इन गोइंग इन अ वी शेप रिकवरी अगर हम पीएसयू बैंक का भी यहाँ पे देखें कि क्या लगता है पीएसयू का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है पीएसयू का तो किसी का टेक्निकल चार्ट ये अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट किया है यहाँ पे किसी था 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रॉक्स डाउस बॉक्स उसको इंटरसेक्ट करके आज सीधा अपना ऊपर की तरफ गया है तो अपना ये रेसिस्टेंस को भी तोड़ा है 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ा है नाउ इज गोइंग टुवर्ड द 200 मूविंग मूविंग डेज तो 200 मूविंग को टच करने के लिए पीएसयू को एटलीस्ट 3.5% अप ट्रेंड पे जाना पड़ेगा अगर ये 3.5% यहाँ से अप ट्रेंड में आता है यहाँ भी आरएसआई पॉजिटिव अप ट्रेंड पे जा रहा है
Then I think the first target could be at least the minimum return is around 3% I can see, but the maximum like 10%. ये 10% में ये will going to touch is the general जो यहाँ से ये breakout होके नीचे की तरफ आया था. You see this line. अगर आप यहाँ पे देखें कि it has already touched its 50 days moving average को तोड़ा था, पहला moving average था. तो 10% above. तो first is like 3%, then it's going to be a 10%. तीसरा अगर हम देखें सीपीएसई, ऑल द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के जो भी कंपनीज हैं, गेल एंड कोल इंडिया, ऑल आर इन सीपीएसई. तो सीपीएसई का अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो सीपीएसई ऑल्सो हैव गिवन अ पॉजिटिव 2.83% का रिटर्न था. 5 days में 3.5, 1 month में 1.70, इन 6 month माइनस इन 37% एंड इट गिवन ए 60% और रिटर्न. अगर आप यहाँ से देखें टॉप लाइन पे, तो टॉप लाइन में गिवन है रिटर्न ऑफ 84%, नॉट बैड एट ऑल. अभी क्या लग रहा है ट्रेंड लाइन, तो अभी सीपीएससी का यहाँ पे अपना ये यू सी द सीपीएससी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया अपने आरएसआई को, इंटर किया, रेसिस्टेंस को भी तोड़ा है यहाँ पे सीपीएससी. और अभी सीपीएससी यहाँ पे अपना 200 मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर जाए, तो ऑलरेडी इंटरसेक्टेड द 200 मूविंग एवरेज. यू सी हियर is already यहाँ से 200 मूविंग एवरेज को, इफ यू सी दिस इज अ 200 मूविंग एवरेज. तो ये अपना 200 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर के ट्रेंड में जा रहा है. अब क्या है कि ये जो इफ आई शो यू दिस ट्रेंड ना, दिस इज द ट्रेंड ऑफ अराउंड, ये जो लाइन है ये यहाँ पे अपना 50 डेज मूविंग एवरेज. तो अभी यहाँ से अगर 50 डेज को इंटरसेक्ट करना है तो 3.5% इसको ऊपर के ट्रेंड पे जाना पड़ेगा. तो द फर्स्ट आई कैन से दैट 3.5% could be the return coming up, and then the next our market is a positive return. Definitely it is 11% return for the CPSC. If I see the fourth is like oil and gases. ICICI potential, you can see the ICICI potential oil and gases. अगर हम उसका ये देखें तो ऑयल एंड गैसेस, बिकॉज अगर ऑयल एंड गैसेस आर नॉट गिवन एनी रिटर्न, अगर हम इसे ऑल टाइम हाई से देखो तो ऑल टाइम हाई से देखें तो ये ऑल टाइम हाई से अराउंड 22% करेक्शन हुआ है. नाउ बिकॉज इट इज जस्ट नाउ, ये अभी आया है, बट अगर इसको थ्री थ्री मंथ का एवरेजिंग देखो तो ये अपना अभी 50 डेज मूविंग एवरेज को इंटरसेक्ट कर चुका है, काटा है. इट वॉज 10, अभी 11 पे. एंड अगर इसको अभी अराउंड 200 मूविंग एवरेज को काटना है, यहाँ से ब्रेकआउट करना है, वहां से आगे के ट्रेंड पे जाना है, तो अराउंड 2.3%. तो फॉर ट्रेड लाइन आई कैन सी दैट कि अभी अगर ये सेम पैटर्न रहा तो अराउंड 6 to 7% का इन रिटर्न आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस ऑयल एंड गैस. अगर हम इसको अगर हम इसको ऑयल एंड गैस से चेक करें, ऑयल निफ्टी से, इफ यू सी दिस बोथ आर द सेम ट्रेंड लाइन. अगर आप निफ्टी से चेक करें तो बोथ आर द सेम ट्रेंड लाइन. और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट का ऑयल से चेक करूं, क्रूड ऑयल का फ्यूचर से, तो इफ यू सी दिस इट इज द सेम ट्रेंड. लाइक फ्यूचर वाज लाइक $88 से ये गिर के अभी यहाँ से अप ट्रेंड पे जा रहा है. तो दे कुड बी अ रीजन कि अगर मैं क्रूड ऑयल से देखूं इसको, तो अगर ये पहला लाइन काटा है, ये अभी it is already intersecting this 50 days moving average. Now it can go up to the 200 moving days को काटेगा, तो it's 8%. So same with the oil and gas. So these are the ETF. I think I have studied this ETF, and for me, like it is a right time for the investment. See, investment is only for your own self research, and this is for the learning and study. I'm just sharing with you all that what is happening in the market and which all the sectors are going up. And so these are the ETF I track, and these are the ETF. If you see, it is one of the best investment I can see so far coming days. Well, thank you for your time watching this channel. I hope you like it, and do subscribe this. Thank you for your time.